सर्जरी। इन्होंने 3,70,000 कोलोनोस्कोपिक सर्जरीज की है। तो इन्होंने ये बुक लिखा है द एंजाइम फैक्टर, और इसमें इन्होंने अपने पानी के बारे में, इस मशीन के बारे में लिखा है, और ये कहते हैं कि मेरे कोई भी पेशेंट्स को दोबारा कैंसर नहीं हुआ ये पानी यूज करने से, और इनकी ट्रीटमेंट में भी काफी हेल्प हुआ है। ये डॉक्टर ओटो हेनरिच है, और इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्होंने कैंसर पे स्टडी किया है। तो ये कहते हैं कि अगर हमारे सेल्स में एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल 35% से कम हो जाता है, तो चांसेस है कि हमारे सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इनका कहना है कि हमारी बॉडी को जितना हो सके हम अल्कलाइन रखें, क्योंकि डिजीजेस कैन नॉट लिव इन अल्कलाइन बॉडी। तो जो भी कैंसरस सेल्स है वो एसिडिक मीडियम में थ्राइव करते हैं, वहां पर बढ़ते हैं। ये जैपमेड है। जैपमेड इज जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर अडल्ट डिजीज। और ये जो मशीन है ये जापान में 200 हॉस्पिटल्स पे 20 इयर्स के लिए रखी गई थी रिसर्च के लिए। एंड आफ्टर 20 इयर्स ऑफ रिसर्च ये अभी एक डोमेस्टिक यूनिट बन के मार्केट में आया है। तो इसको 6,600 जापानीज डॉक्टर एंडोर्स करते हैं इस प्रोडक्ट को, कि इट इज सेफ एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड यूज। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं इस पानी पर और इस मशीन पर, और आपको बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये कंपनी जो है ये 50 साल पुरानी कंपनी है, और ये जापान बेस्ड है, ओसाका में है ये कंपनी। इट इज एन ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विच मीन्स इसका हर एक पार्ट, इवन स्मॉलेस्ट स्क्रू, इज मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड एट द सेम यूनिट। और इसके जो ग्लोबल ऑफिसेस है 23 कंट्रीज में, 40 लोकेशंस पे प्रेजेंट है। इंडिया में इसका ऑफिस बैंगलोर में है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं इसको, और अगर आप देखेंगे ये ISO 13485, इसको गूगल करेंगे तो ये मेडिकल डिवाइसेस को मिलते हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन्स, MRI मशीन्स, उस स्टैंडर्ड की मशीन्स को। तो ये भी मेडिकल डिवाइस जो है उस स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो अभी तक हमको पता है कि व्हाट इज क्लीन वाटर एंड व्हाट इज डर्टी वाटर। क्लीन वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और डर्टी वाटर वी यूज फॉर अदर हाउस होल्ड पर्पस, बट टुडे विल सी व्हाट इज अ मिरेकल वाटर। तो इन 1950s आफ्टर दिस हिरोशिमा नागासाकी अटैक, बहुत सारा डिजीज कंडीशन जापान में था, और साइंटिस्ट प्रिवेंशन पे काम कर रहे थे। और उस टाइम पे जापानीज कुछ साइंटिस्ट ने पानी पर रिसर्च किया। तो दुनिया भर की जो वाटर बॉडीज है, जैसे इंडिया में गंगोत्री है, जमजम है, मक्का में होली वाटर, फ्रांस में, और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने रिसर्च किया। एंड इफ यू गूगल अबाउट दिस हुंजा वैली, इट इज इन POK। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इनका लाइफ स्पैन 120 to 140 ईयर्स है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो अपना पेस्टिसाइड फ्री खाना उगाते हैं और खाते हैं, और वो ग्लेशियर का पानी पीते हैं। तो इस ग्लेशियर के पानी में भी वो सारी प्रॉपर्टीज है जो इनको इतना सारा लाइफ स्पैन दे रहा है, और डिजीज फ्री वो रहते हैं। तो जो रिसर्च किया है उन्होंने, उसके बाद साइंटिस्ट को ये तीन कॉमन प्रॉपर्टीज मिले हैं सारे जगहों के पानी में, कि इट इज रिच इन हाइड्रोजन आयंस, इट इज हाईली अल्कलाइन, एंड इट इज माइक्रो क्लस्टर। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे मशीन के पानी में भी है, और वो मैं वन बाय वन डेमोन्स्ट्रेट करूंगी आपको। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज के ये तीन कॉजेज है: एसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन। सो इफ वी टैकल दिस थ्री एंड वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस थ्री कंडीशंस, एसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। सो वी ऑल नो व्हेन वी कट एन एप्पल, वो थोड़ी देर के बाद लाल हो जाता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है। सो कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में जब आती है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, रस्ट होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली वी ऑल्सो ब्रीद ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे अंदर से रस्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, और एजिंग और सिकनेस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं, तो वो डेड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स, और वी कॉल इट एज टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स हमको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होके रहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखे हुए जो डिजीजेस है उसमें से होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको बाहर कैसे निकाले फ्री रेडिकल्स को? तो उसको निकालने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये डॉक्टर टेनेंट है, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज। तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में हर सेल को फॉर्म होने के लिए -50 मिलीवोल्ट करंट लगता है। तो और इस करंट की, हमारी पूरी बॉडी करंट है। तो जब हमारी बॉडी में करंट के लेवल कम हो जाते हैं, तो सारे तरह के एक्स और पेन्स, जो भी बॉडी एक्स डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। तो इस करंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
अभी मैंने आपको बोला कि एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पर मिलते हैं हमको? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल और ऐसे सब चीजों में मिलते हैं, और इस केंगेन के पानी में भी मिलते हैं। तो इस केंगेन के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये दिखाने के लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। ये ग्लासेस नजर आ रहे हैं? इज इट विजिबल? ओके, तो अभी मैं कुछ पानी लूंगी। जैसे ये बॉटल्ड वाटर है, ये कोल्ड ड्रिंक है, और ये केंगेन का पानी है। दिस इज केंगेन वाटर। तो ऑक्सीडेशन कैसे चेक करते हैं? उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ड्रॉप्स है। तो वो देखने में तो तीनों पानी सेम ही लग रहे हैं, और बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं कि जो पानी बहता हुआ पानी है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो रुका हुआ पानी है वो डेड वाटर होता है। तो ये ड्रॉप्स इसमें डालने के बाद पता चलेगा कि वो पानी अलाइव है या डेड है। तो अब मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें डालती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये केंगेन का पानी जो है वो पिंक कलर का हो गया है। इज इट विजिबल? पिंक कलर। यस। या और ये बाकी के दो पानी है, इट इज वाइट इन कलर, कलरलेस है। तो इसका मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, और ये लाइव वाटर है। अब इस पानी में कितना एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है? इफ यू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ किंगन वाटर, यू गेट एंटीऑक्सीडेंट्स एज इक्वल टू 20 कप्स ऑफ ग्रीन टी, और 1 kg ऑफ ब्लूबेरीज, और 5 kg ऑफ ब्रोकली। तो अब हम 5 kg ऑफ ब्रोकली या 20 कप ऑफ ग्रीन टी एक दिन में तो नहीं पी सकते हैं। बट हम पानी तो पीते हैं, कोई भी पानी पीते हैं। तो अगर हम 7 से 8 ग्लास ये फिंगेन का पानी अगर पीते हैं एवरीडे, तो ये हमारे बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है उतना फुलफिल करता है। और जब हम ये पानी पीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है, और हमको बीमारियों से बचाता है। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम सिकनेस। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है अल्कलैनिटी। अल्कलाइन पानी के बारे में आपने सुन रखा है? Have you heard about alkaline water? तो अल्कलाइन, शायद आपका म्यूट पर है। मैं आपका नाम नहीं पूछा, सॉरी। हेमंत। हेलो। हेमंत करेंगे, हेमंत बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है उनके। हेमंत। हेमंत जी, हाँ, आपने अल्कलाइन वो पानी के बात बारे में? क्या है मन में? नो नो, आई यू हैव नॉट? आई ओके। आई नो दैट अल्कलाइन स्टेट, मुझे इतना मालूम है कि अल्कलाइन स्टेट ऑफ बॉडी इज वेरी गुड, ओके। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आई दैट। ओके, तो दिस वाटर इज ऑल्सो कंटेनिंग द प्रॉपर्टी कॉल्ड अल्कलाइनिटी। अब मार्केट में बहुत सारे अल्कलाइन पानी आते हैं। अगर आपने देखा होगा, कुछ क्रिकेटर्स, कुछ फिल्म स्टार्स ब्लैक वाटर ले रहे हैं या अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, बट दैट इज केमिकली मेड। तो वो केमिकल से बना हुआ होता है। पर इस मशीन में जो पानी अल्कलाइन बनता है ना, इट इज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये बिल्कुल केमिकल फ्री और नेचुरली अल्कलाइन बना हुआ पानी है। तो अल्कलैनिटी चेक करने के लिए ना हम पीएच लिक्विड का यूज करते हैं। तो हम जैसे स्कूल और कॉलेज में लिटमस पेपर यूज करते थे, ये वो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी इसमें, और हम चेक करेंगे कि ये लिक्विड्स का अल्कलैनिटी कितना है। तो अगर आप देखेंगे, ये बॉटल वाटर जो है, इसका ये 4 to 5 के बीच में है। जो चार्ट आपको टेप इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये येलो कलर में है, 4 to 5 pH। मतलब ये बॉटल का जो पानी है वो एसिडिक है। अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक देखेंगे तो ये बहुत हाईली एसिडिक है, विच इज रेड इन कलर। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। पर वही अगर आप केंगेन का पानी देखेंगे तो ये ब्लूइश पर्पल कलर का है। इट इज बिटवीन 9 to 9.5 pH। इसका मतलब ये अल्कलाइन पानी है। Yeah, you know, I know that for sure that जब I don't drink bottled water, जो प्लास्टिक बॉटल्स ओके। में आता है ना, I never drink because हम्म। I know when you drink that, I feel acidic in my body. I don't drink. हम्म। करेक्ट, बिल्कुल या सही। मैं बाहर गांव जाता हूँ और मुझे पानी की अगर कहीं तकलीफ होती है तो मैं नारियल पानी पीता हूँ, दूसरा पानी नहीं ओके। पीता।
ओके। नेचुरल वाटर। नहीं, हाँ। तो अभी क्या है, ये जब हम पानी पीना यूज करते हैं तो इसकी हमको कभी आदत नहीं होती है। मतलब अगर अभी अभी आपकी बॉडी किसी भी टाइप की हो और शायद एसिडिक भी हो, पर अगर हमारे पास ये मशीन है और अगर हम ये पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी सिस्टम को अल्कलाइन बनाना शुरू कर देता है। सी, बट कोल्ड ड्रिंक को ये नहीं करता है, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक इज वेरी हाईली एसिडिक। तो अगर आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना, आपको 32 ग्लास ऑफ कैंगेन वाटर लगेगा इसको बॉडी से निकालने में बाहर। तो इतना ये डेंजरस है। तो हम बोलते हैं कि बचपन इसको में मैंने बहुत पिया है, इतना बहुत इतना पिया। मैंने सभी पीते हैं, मैंने बच सभी। यस। और करेक्ट। जैसे अगर बॉडी मेंटेन भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अल्कलाइन रखते हैं, पर किसी पार्टी में चूज करते हैं कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी ले, थोड़ा सा भी अगर आप पियेंगे ना, ये पूरा बॉडी सिस्टम को बिगाड़ देगा, टोटली एसिडिक कर देगा। तो इट इज दैट डेंजरस। आई नो। या तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अभी कंपनी जो है वो लिकर को प्रमोट नहीं करती है, पर फिर भी दिखाना चाहती हूँ कि ये लिकर है। और लीकर की प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे ना तो ये एसिडिक होता है। तो इसमें अगर हम पीएच ड्रॉप्स डालेंगे तो ये एकदम आपको एसिडिक दिखेगा, रेड। तो यूजुअली लोग इसको आइदर पानी के साथ लेते हैं या सोडा के साथ लेते हैं। सोडा कोल्ड ड्रिंक तो मैंने आपको अभी दिखाया कितना डेंजरस है। तो अगर पानी से भी अगर कोई लेता है तो ये एसिडिक ही रहेगा। पर अगर कोई इसको केंगेन के साथ लेता है तो वो अल्कोहल को भी अल्कलाइन बना देता है। तो इसका फायदा ये होता है कि ये ऑर्गन डैमेज होने नहीं देता, हैंगओवर होने नहीं देता है। तो एटलीस्ट आपके ऑर्गन सेफ रहेंगे। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। अभी बॉटल वाटर के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि आप पीते नहीं है। हम भी यही रेकमेंड करते हैं कि ये प्लास्टिक उसमें डिसॉल्व हो जाता है, और माइक्रो प्लास्टिक जो है मेजर कॉज ऑफ कैंसर एंड लाइफस्टाइल यस यस। डिजीज। Yeah. So one more property it is this water is micro clustered. Micro clustered मतलब ये बहुत पतला होता है पानी। जैसे हम जो भी टैप वाटर या हम आरओ का पानी पीते हैं ना, that is having very big molecules। 15 से 16 लार्ज मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इजीली पेनिट्रेट नहीं हो पाते हमारे सेल्स में। पर केंगेन का अगर देखेंगे तो 5 से 6 स्मॉल क्लस्टर्स होंगे और वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी में। और पानी का जो मेन काम है वो है कि न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स तक लेके जाना और सेल्स में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो पानी ही ये काम करता है, और वो एब्जॉर्ब ही नहीं अगर होता है तो वो अपना ठीक से काम ही नहीं करेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन पावर आपको दिखाने के लिए मैंने क्यूमिन सीड्स लिए हैं, जीरा। तो नॉर्मली ये आरओ का पानी है जो रेगुलर वाटर हम पीते हैं, और ये कैंगेन का पानी है। तो इफ यू कैन सी, ये कैंगेन का पानी जो है वो दिख रहा है क्या? पेपर से नहीं ऐसे ही दिख रहा ब्लर है, आ रहा है तो येलो हो गया है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ। तो ये जो इस हाथ का पानी ये केंगेन का, ये इमीडिएटली येलो हो गया है, ये अभी भी वाइट है। तो ये जो नॉर्मल पानी में हम जीरा को डाल के रखेंगे ना, तो 1-2 घंटे के बाद वो उसका येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। ये येलो कलर इमीडिएटली आ गया, इसका मतलब ये जीरा में इमीडिएटली पेनिट्रेट हो गया है। तो जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं ना उसको 2 से 3 मिनट्स लगते हैं हमारे ब्रेन सेल्स तक जाने के लिए, पर ये पानी विद इन 35 to 60 सेकेंड्स हमारे ब्रेन सेल्स को हाइड्रेट कर देता है। तो जैसे सर ने अभी स्टार्टिंग में बताया था उनके बेटे को बहुत हेडेक था और 2 ग्लास पानी पीने से ही वो ठीक हो गया। दैट इज ड्यू टू दिस माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी कि वो तुरंत सेल्स में एब्जॉर्ब होके हेडेक बिल्कुल चला जाता है। तो इफ somebody is having migraine headache also, it will settle down with if you drink fresh 2 or 3 glasses of water। तो हमने देखा कि ये पानी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। पिंक कलर जो आया था तो उसकी वजह से इट फाइट्स द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। Second, it is ionized alkaline. It is not chemically made, but it is made through process of ionization, and it fights the acidic stress. And third, it is having the microcluster property, जिसकी वजह से वो बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और डिटॉक्सिफाई करता है।
One more thing is this, we all know all fruits and vegetables whatever we are getting in market are with pesticides. And do you do anything special to remove these pesticides at your home? No. Yeah. So usually what all of us do is we wash it with tap water. But Yes. this pesticides are oil based. ऑयल बेस्ड इसलिए होते हैं कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को चिपक के रहने चाहिए, बारिश में कहीं धुल ना जाए उससे। तो जब नॉर्मल टैप वाटर से हम धोते हैं ना तो वो निकलता नहीं है। एंड दिस पेस्टिसाइड्स आर मेजर कॉज ऑफ मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड कैंसर नाउडेज, एंड इन चिल्ड्रन ऑल्सो इट इज इफेक्टिंग। तो इस मशीन में एक पानी आता है कि जो पेस्टिसाइड को भी निकालता है। तो पेस्टिसाइड सिंस इट इज ऑयल बेस्ड, मैं ऑयल से ये डेमो दिखाना चाहती हूँ। दिस इज ऑयल, एंड नॉर्मली व्हेन वी वॉश इट विथ अवर नॉर्मल टैप वाटर तो क्या होगा, ऑयल वहीं पे रहेगा, फ्लोट होगा। बट सेम if we wash it with this high pH water coming from this machine, 11.5, can you see the difference? Yes. Yeah, it has totally emulsified the oil. ऑयल को फाड़ दिया उसने। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम इसमें डुबा के रखते हैं इसके खाने से पहले, तो पूरा पेस्टिसाइड निकल के आता है। तो इफ यू सी ऑन माई स्क्रीन, ये सारे वेजिटेबल्स जो येलो येलो कलर दिख रहा है ग्लास में, वो सारा पेस्टिसाइड निकला है। एंड इवन इन द दाल एंड द Oh. राइस यू गेट पेस्टिसाइड। तो हम अननोइंगली इतना सारा पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं। तो दिस आर पिक्चर्स टेकन बाय मी ओनली इन माय होम। सो हम डेली उसको बनाने से पहले 10 मिनट उसमें डिप करके रख देते हैं सब्जियों को। तो एंड पीपल, दिस वाटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, बट जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो उनको हम 30 या 40 ml रिकमेंड करते हैं कि ले लेना। तो लोगों के हार्ट ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड भी ऐसे ही सब पिघल गए हैं। तो इवन मेरा भी टेस्टिमोनी है ये। So this was about the water. About this machine, the machine looks like this, and we get 7 different types of water in this machine. तो पहला 3 पानी जो है 8.5 pH, 9 एंड 9.5 pH का पानी ड्रिंकिंग के लिए काम आता है और कुकिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट यू गेट अ न्यूट्रल वाटर विच इज 7 pH, और किसी को अगर मेडिसिन चल रहा है तो इस पानी से पी सकते हैं। दिस इज अ क्लोरीन फ्री वाटर। फिर एक पानी आता है, ब्यूटी वाटर कहते हैं इसको, ये 6 pH का है, जो हमारे स्किन और हेयर के पीएच से मैच करता है। तो ये पानी से हमारे स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, प्लांट्स के लिए अच्छा है, पेट्स अगर घर में है तो उनके लिए भी अच्छा है। फिर एक पानी इसमें निकलता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। 2.5 pH होता है इसका, और ये डिसइंफेक्टेंट बोल के हम घर में काम कर ले सकते हैं। अगर डेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो इससे हम गार्गल कर सकते हैं, और कट्स वुंड्स है तो उस पर स्प्रे करते हैं। एक्जिमा, सोरासिस या कोई भी स्किन कंडीशंस में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। बच्चे हैं अगर घर में तो डायपर रैश वगैरह हो तो उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इट इज केमिकल फ्री। और कोरोना में बहुत ज्यादा ये पानी हमने एज अ सैनिटाइजर यूज किया है, अल्कोहल फ्री। हॉस्पिटल्स में भी ये पानी बहुत यूज होता है टू क्लीन द ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स। ये मशीन का मैकेनिज्म है, इसके अंदर प्लेट्स है, जो ये प्लेट्स है ये 5 to 7 प्लेट्स डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, 7 या 8 प्लेट्स होती है। दिस प्लेट्स आर सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स, और वो प्लेटिनम में डिप्ट होती है। तो पानी जो है इस प्लेट्स के थ्रू पास होता है, और फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अल्कलाइन एंड एसिडिक। सो अल्कलाइन पानी हमको एक पाइप से मिलता है, एसिडिक पानी हमको दूसरे पाइप से मिलता है साइमल्टेनियसली। तो जो एसिडिक पानी नीचे से आता है ना, दैट इज ब्यूटी वाटर। शायद ये चले गए, वो हम्म, कहीं कट गया उनका। हाँ इज हाँ आगे। ज्वाइनिंग। हाँ हाँ हाँ, यस या यस, करेक्ट। सो ये जो एसिडिक वाटर निकलता है तो वो ब्यूटी वाटर होता है, एंड इट कैन बी यूज फॉर टेकिंग बाथ और प्लांट सेल्स के लिए। तो इस मशीन में कोई भी पानी का वेस्टेज नहीं है, जितना भी पानी आ रहा है सारा पानी यूजफुल है। इसमें एक फिल्टर लगा होता है स्पेशली, वो फिल्टर क्लोरीन क्लीन करता है। अब दुनिया भर के सेलिब्रिटीज या बड़े लोग अगर आप देखेंगे तो ये पानी यूज करते हैं। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप से लेके इंडिया में सब बड़े स्टार्स, और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये पानी यूज कर रहे हैं।
दिखाने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं इनके पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स रहता है जो इनको सजेस्ट करता है कि इनके लिए क्या खाने के लिए पीने के लिए अच्छा है और क्या नहीं है। तो इफ दे आर यूजिंग इट मीन्स इट इज अ वेल रिसर्च प्रोडक्ट एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। तो अगर आप देखेंगे नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी और बहुत सारे लोग, सर के पास दो मशीन है और सर ने एक मशीन पब्लिक के लिए लगा के रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देते हैं सर लोगों को। और बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज या बड़े लोग इसको यूज करते हैं, सब टाइप के लोग जो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है या कोई डिजीज कंडीशन से जा रहे हैं वो इस मशीन का पानी यूज कर रहे हैं। ये टेस्टिमोनियल है 2.5 जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी बताया था एक्जिमा और सोरासिस के पेशेंट के, और 3-4 महीने के पानी स्प्रे करने से वुंड पे और 9.5 pH का पानी पीने से ये रिजल्ट उनको मिला है। और इसमें ये है कि सोरासिस कभी रिवर्स नहीं हुआ है पेशेंट्स का वापस ठीक होने के बाद। तो ये कैंसर के भी टेस्टिमोनियल से, कोलोन कैंसर का, बिफोर एंड आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर का, तो 3 महीने में ये रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। तो कंपनी ये बोलती नहीं है कि हम कोई भी डिजीज पे काम करते हैं या क्लेम नहीं करती कि हम कोई डिजीज ठीक कर रहे हैं। कंपनी ये बोलती है कि हम आपके सेल्स पे काम कर रहे हैं। इफ योर सेल्स आर हेल्दी योर ऑर्गन्स विल बी हेल्दी, योर टिश्यूज विल बी हेल्दी। और अगर आपके ऑर्गन्स हेल्दी है तो हेल्दी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल ये आपके पूरी बॉडी पे ही काम करता है। पर जो लोग, उन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया है कि उनको कौन सी बीमारियों में हेल्प हुआ है। तो ये है। प्राइस पे आते हैं, इस मशीन की प्राइस जो 7 प्लेट्स की मशीन है वो 2,77,000 की है, और इसमें ओआरपी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स वो -800 ओआरपी है। और ये कोई भी मशीन में स्टोरेज नहीं है, और मशीन में जितना पानी आप डालोगे उतना पानी बाहर निकलेगा, और ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी देती है। ये अभी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है हमारा, और इसमें 8 प्लेट्स है और इसमें ओआरपी बहुत हाई है, इसमें -850 ओआरपी है। टच स्क्रीन है, ये मशीन बोलती है, माइक्रोचिप्स इंस्टॉल्ड है, और बहुत इजी है हैंडल करने के लिए। और इसकी प्राइस 3,43,000 है। तो ये हमारा अभी बेस्ट सेलिंग मॉडल चल रहा है। और बहुत सारे मॉडल्स है जो ये लास्ट। मॉडल का नाम क्या है? जी, ये मॉडल का नंबर क्या था? ये K8 एट कहते हैं इसको, K8। कैंगन। ये जो लास्ट वाला मॉडल दिख रहा है ये बड़ा मॉडल है, और इसमें बड़ी फैमिली हो या हॉस्पिटल्स हो ऐसे जगह पे ये लगता है। इसको सुपर SD 501 बोलते हैं, और इसमें 1 मिनट में 12 लीटर पानी आता है। तो ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और इन्होंने ये बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। तो अपनी बुक में चैप्टर 6 में इन्होंने इस मशीन के बारे में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये पानी मतलब जो आयोनाइजर्स है इसका रोल्स रॉयस है। दैट इज यस, यस, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा कि वो केक इज द टॉप ऑफ द टॉप मॉडल ना इसमें। यस, Kate इज द टॉप मॉडल एंड बेस्ट सेलिंग मॉडल नाउ। ओके। और सारे मशीन्स का लाइफ स्पैन 25+ ईयर्स है। तो इट इज एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर 25+ ईयर्स। एंड देन जैसे हमारा नॉर्मल एक्वागार्ड होता है उसका एनुअल मेंटेनेंस होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे इसमें कुछ होता है? इसमें आप कर सकते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये मशीन दे रहा है उनके साथ, या तो इसमें आप खुद ही सब चीजें कर सकते हैं, इसको कोई टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं है। इसमें मंथली क्लीनिंग होता है, और डेली आपको बस ब्यूटी वाटर निकालना होता है। एक बटन दबाएंगे तो 1 से 1.5 लीटर ब्यूटी वाटर निकालना होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आपके प्लेट्स पे कोई कैल्सिफिकेशन हो जाए तो मशीन अपने आप ही क्लीन कर लेती है। और एक मंथली क्लीनिंग प्रोसेस होता है जो मशीन में खुद ही लिख के आता है, उस स्टेप्स फॉलो करके करेंगे तो अपने आप ही हो जाता है। तो ऐसे टेक्नीशियन हम्म। की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई आके करे तो वैसे भी अवेलेबल है। तो उसका फिल्टर बदलना हो या? इसका फिल्टर है जो 10,000 लीटर्स पानी जाने के बाद मशीन अपने आप आपको बोलेगी कि इट्स टाइम टू चेंज द फिल्टर। सो विच में कम इन 1 साल से 2.5 साल के बीच में ये कभी भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम द मशीन। हम्म। उस वो उतना मेंटेनेंस है इसका।
So then who comes and replaces? ये भी हम खुद ही कर सकते हैं। उसका जो ये एक बॉक्स ओपन करना है और फिल्टर बस निकाल के दूसरा फिल्टर लगाना है। वो फिल्टर चेंज करने के लिए भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, जस्ट इट इज अ 1 मिनट जॉब। ऑनलाइन एनर्जिक की वेबसाइट पे हमको फिल्टर अवेलेबल है, वहीं से हम परचेज करते हैं। हम्म। ओके। और इसको आरओ से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी का टीडीएस है वो हमको 100 से 150 के बीच में लगता है, 100 to 150। एंड इफ द सिस्टम इज गिविंग लाइक वॉट एवर वाटर यू आर यूजिंग इज हैविंग दैट मच टीडीएस, और जो फ्लक्चुएट नहीं अगर होता है तो हम डायरेक्टली उसको भी एक फिल्टर के साथ लगा सकते हैं। पर इंडिया में हम मोस्टली इसको आरओ के साथ ही लगाते हैं, क्योंकि पानी का क्वालिटी भी यहाँ पर बहुत जगह पे हार्ड वाटर हम्म, होता है, हाँ, इसलिए। हमारा हार्ड वाटर ही है। हाँ, तो देन मशीन का लाइफ भी बढ़ता है अगर हम आरओ से ही कनेक्ट कर दें इसको तो। हमारे पास आरओ तो नहीं है, पर रेगुलर फिल्टर है। हाँ हाँ, तो उसमें बस हम टीडीएस का कंट्रोलर टीडीएस चेक करके लगा देते हैं। कोई भी एक फिल्ट्रेशन हम्म। सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लीन वाटर जाना चाहिए हम्म। मशीन में। ओके। थैंक यू फॉर योर सो दैट नॉलेज। वाज अबाउट द मशीन। अभी आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। या आई ऑल्सो, मैंने यूट्यूब पर भी देखा थोड़ा सा इसका। ओके। उसका एक्सप्लेन, वो डॉक्टर ही है आपके, आई थिंक, एक्सप्लेन अच्छा, करते हैं। नहीं Uh, इट इज। uh, हाँ, बोलिए डॉक्टर। Thank you, Sujata ji, and thank you for this presentation. Just like you said, how we do that maintenance. तो उसका थोड़ा उसको clarity चाहिए था। तो I briefly mentioned कि maintenance इसका कुछ नहीं होता। It's we do ourselves. अगर if Correct. required, then only we call. And what if it is a K8 mission, उसका maintenance क्या होता है? अगर आप elaborate करोगे अलग अलग mission का, तो he'll get an यस, idea which is better or best for him if you want to go for it. करेक्ट। सो इसका मेंटेनेंस ये होता है कि इसमें सिट्रिक एसिड का एक पाउच आता है, जिससे हमको मशीन को क्लीन करना होता है मंथ में एक बार। तो सिट्रिक एसिड के जो पाउचेस के सप्लाई है वो 6 महीने का स्टॉक मशीन के साथ ही आता है। उसके बाद वी नीड टू परचेस इट फ्रॉम एनर्जिक वेबसाइट विच विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज। सो 100 रुपीज का खर्चा हर महीना है। सो इसमें जो हमारा SD 501 मॉडल है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, मशीन खोल के वो पाउडर उसमें डाल के दोनों पाइप असेंबल करके रखने होते हैं 3 से 5 घंटे के लिए, तो मशीन ऑटो क्लीन होती है। पर जो K8 मॉडल है उसमें मेंटेनेंस बहुत ईजी है। उसमें बस एक बॉक्स खोलना है, पाउडर डाल के छोड़ देना है। होते ना हैं। मशीन खोलनी है ना पाइप निकालने हैं, तो वेरी इजी ऑन मेंटेनेंस। तो ये अपने आप ही सब कुछ आपको स्क्रीन पे ही दिखाएगा K8 में, कि ओपन द ड्रॉवर, पोर द पाउडर, पुट द ड्रॉवर, और फिर ऑन करना। वो सब तो बहुत इजी स्टेप है, तो एक 10 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है, इतना इजी है वो। तो दैट्स वाई इट इज अ बेस्ट सेलिंग मॉडल हमारा। और जो SD 501 है वो भी इजी है, पर उसमें थोड़ा सा टीडीएस है, थोड़ा सा काम मेहनत करना पड़ता है उसमें, पर टेक्नीशियन की जरूरत दोनों मशीन में नहीं है। और ओके। दोनों मशीन ऑटो क्लीन हो जाता है 3 से 5 घंटे रखने से। हम्म। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी है जो मशीन के साथ आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते हैं। हमारे पास वीडियोस भी होते हैं, तो वो देखकर आप 1-2 बार में सीख जाते हैं कि कैसे करना है। और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज करोगे वो आपको हर चीज में स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे। ओके। थैंक यू, सो I दैट्स mean, Sujata ji, like when anyone buys the machine, जैसे कि उस टाइम पे उसको installation टाइम पे the one who is coming will be explaining each and everything, right? Yes. So Correct. when we install the machine, one of us will be there personally available for installation. And if not possible during installation due to some reasons, we will visit you at least once when the machine is installed. हमारे टेक्नीशियंस है जो ट्रेंड है, वो आपके इंस्टॉलेशन कर देगा। हम वीडियो कॉल पे वो देखेंगे, और हम पर्सनली एक बार आके आपका मशीन तो जरूर देखेंगे। प्लस आपके इंस्टॉलेशन के बाद उस मशीन से भी पानी लेके ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपको वहीं पे दिखाया जाएगा कि आपके पानी में ये सब प्रॉपर्टीज आ रही है। और उसके लिए एक अलग से इलेक्ट्रिकल आउटलेट भी चाहिए होगा ना?
वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंस्टॉलेशन हमारा रहेगा, हम लोग करवा So देंगे। this is आपके घर about में पानी के installation. लिए जो यूज कर रहे हैं सेम सिस्टम हम लोग करा देंगे। और अगर रिक्वायरमेंट रही, अगर टीडीएस बहुत ज्यादा है, तब हम लोग कहीं कुछ और सजेस्ट करेंगे आरओ के लिए। अदरवाइज इसमें कुछ आपको, आपने मशीन खरीद के आपके घर में जिस दिन पहुंच जाएगी, हमको सिर्फ बता दीजिए मशीन आ गया है। बाकी हमारा टेक्नीशियन जाकर आपको इंस्टॉल करेगा, आपको ब्रीफ करेगा। और साथ ही साथ मैं तो विजिट करूंगा ही करूंगा। जैसी मशीन लगेगी आपको, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में मैं आपके पास जरूर रहूंगा। मैं कहीं पर भी अच्छा। रहूं, अभी यूपी में हूँ, फिर बैंगलोर जाऊंगा, कहीं रहूंगा, लेकिन विद इन 1 मंथ में जैसे ही 1 महीना होता है तो हम खुद ही आके ब्रीफ करते हैं। ताकि कोई, बहुत सारी चीजें हैं आपकी, आपको पानी से रिलेटेड होगा, आपको मशीन से रिलेटेड है क्वेश्चंस होगा, आप इमीडिएटली, हमारा एक ग्रुप भी है हमारे पास में, और हम 1 to 1 रहते हैं। अगर आपको कभी भी कॉल करना है, दिन में रात में, हो सकता है कभी कुछ लगे, तो इमीडिएटली यू कैन कॉल डायरेक्टली। और उससे हम ही लोग आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे। मैं 9 ईयर से यूज कर रहा हूं, तो मुझे एक एक चीज के बारे में मालूम है। और मेरे पास में होने को 4 मशीनें हैं। तो मेरे इधर अभी यूपी में भी है लगी हुई, और 2 मशीन मेरे पास बैंगलोर में भी पड़ी हैं। तो वहां पर भी हम लोग यूज करें। K8 मशीन मेरे को बेस्ट मशीन लगी। तो इस हिसाब से आपको, आपने मशीन ले लिया, अब आपका कुछ भी ज्यादा सोचने की वो जरूरत नहीं है, ना ही आपको प्रेशर लेने का है। इंस्टॉलेशन से लेकर के आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का काम मेरा ही है। मैं आपको ओके बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हैं उसके बारे में। वंस मशीन ओके इज परचेज एंड इट इज, आई विल इंस्टॉल दैट। मतलब उसमें आपको ओके ज्यादा सोचना नहीं। किसी भी तरह का ओके कोई भी डाउट होगा तो मैं ही देखूंगा उसको। ओके नाइस Yeah, I have informed once that you only installed for me. So, मतलब Sanan ji has done for me. तो अभी करेक्ट। कुछ महीने हुआ है तो my mother is using. So I just briefed Hemang once. ओके। So नाइस। in case if he needs some more further clarification तो आपको contact करेगा. डायरेक्टली डायरेक्टली That's एनी all. टाइम, मेरे को ऐसा भी नहीं है दिन और रात में, तो फोर्स वाला बंदा हूँ। मेरे को तो रात में भी अगर बात करेंगे तो आई कैन टॉक टू देम। तो इसलिए फुल सपोर्ट रहेगा लाइफ टाइम, ये है। कंपनी भी सपोर्ट करती है और हम लोग भी। वाह नाइस तो एनी Thank you टाइम for your आपको। time, Hemang हाँ। ji. Thanks for joining. Thanks to थैंक यू हेमंत। Sujata ji for taking थैंक time यू to give. नित्या फॉर ऑर्गेनाइजिंग थैंक यू वेरी थैंक यू मच अहमद जी, And, आप जल्दी से डिसीजन कर लीजिए अभी। thank you. Thank you, Sanan ji. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू बाय। ऑल, बाय बाय। Bye. बाय।